सभी को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं सुदर्शन जी के विचार। ये पूर्व सैनिक समागम है और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी पूरी शक्ति का सदुपयोग राष्ट्र के उत्थान के लिए हो, समाज की सेवा के लिए हो, उस दृष्टि से भारत भारती ने पूरे भारत में पूर्व सैनिकों के समागम की एक योजना बनाई है और उसको वो क्रियान्वित कर रहे हैं। ऐसे समागम में सामान्यतः मोटिवेशनल टॉक्स रहती हैं, कुछ पूर्व सैनिकों की जो व्यावहारिक बातें हैं वो रहती हैं और एक संकल्प लेकर के वो यहाँ से जाते हैं। जैसे ये 2 दिन का कार्यक्रम है तो आज इसका समापन है, तो जब वो यहाँ से जाएंगे तो कुछ अपने एक पाथे साथ लेकर के जाएंगे। देश को आगे लेकर चले, प्रगति की दिशा में लेकर चले, हम युवाओं को कैसे प्रेरित करें उस चीज़ के लिए? देखिए, इस समय पूरा जो विश्व है वो एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। अमेरिका ने जो पूरे विश्व के सामने स्थिति पैदा की है और जो हमारा जो सारे टीवी चैनल्स हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा जो व्हाट्सएप है, हमारा जो यूट्यूब है, हमारा जो इंस्टाग्राम है और जितने भी हमारे और तरह तरह के जो चैनल हैं, वे सारे चैनल इस समय हमारे यूथ को एक भ्रमित स्थिति में ला रहे हैं। द यूथ्स आर नॉट एबल टू डिसाइड विच वे टू गो। और ऐसे में यूथ बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में भी जा रहा है, वो सुसाइडल टेंडेंसी में भी जा रहा है, वो एकाकी भी महसूस कर रहा है। तो ऐसे में उस यूथ को संभालना बहुत ज़रूरी है और संभालने के लिए मैं इस वार्तालाप के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि संभालने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो प्यार का होता है, स्नेह और आत्मीयता का होता है। आप डांट डपट करके बहुत ज़्यादा नहीं संभाल सकते, लेकिन आप किसी को गले लगा करके बहुत जल्दी संभाल सकते हैं। तो आज के यूथ वो बहुत ज़्यादा एकाकीपन में है, बहुत ज़्यादा एकाकीपन में है। उसके प्रश्नों के उत्तर उसको इंटरनेट से मिल रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें कोई माता पिता का फॉल्ट है। यदि वो माता पिता, गुरुजन, भाई, चाचा, ताऊ इन सब के पास भी जाएगा तो भी उसको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन वो सहज रूप से उसके हाथ में एक खिलौना हम सब ने दे दिया है और वो खिलौना सहज रूप से उपलब्ध होता है, उसके प्रश्नों के उत्तर। और आज तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी माता पिता से भी अच्छा उत्तर दे देता है, लेकिन उस उत्तर में प्यार और स्नेह नहीं होता। इसके कारण से उसको उत्तर तो मिल जाता है, उसको दिशा नहीं मिलती। तो आज का जो यूथ है उसकी एनर्जी को हमें बहुत सावधानी पूर्वक मोटिवेट करके उसको दिशा देने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, इस वातावरण में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। जैसे जब हम बच्चे थे तो हम आपस में एक दूसरे का ज्योमेट्री बॉक्स भी शेयर कर लेते थे। आज समाज में, आज हमारे यूथ में शेयरिंग कम हुई है, और केवल यूथ में ही नहीं है, पूरे सभी लेवल्स पे शेयरिंग कम हुई है। जैसे पति और पत्नी, उनके बीच की शेयरिंग आज बहुत कम है। क्यों? पति भी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, पत्नी भी अपने मोबाइल में लगी हुई हैं। तो जो हमें इस समाज को शेयरिंग पे लाना पड़ेगा। पहले समाज में शेयरिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पड़ोसी को भी हमारे परिवार के बारे में पता होता था। आज पता है क्या? नहीं पता है। यही चीज़ यूथ के साथ है। तो यूथ हमारे को शेयरिंग पे उनको लाना पड़ेगा। जब वो शेयर करना शुरू कर देंगे तो अपने आप समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तीसरी बात, अभी एआई का दौर आने वाला है और बहुत भयंकर रूप से आने वाला है। इस एआई के दौर में जॉब जाने वाली है और बहुत भयंकर। इसलिए मैं यूथ से निवेदन करूंगा कि वे तुरंत अपने आप को एआई की ओर लेकर के जाएं और एआई को सीखें।
एआई को ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी डिग्री होंगी हम तभी सीख पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसको किसी भी एज में कोई भी बच्चा कभी भी सीख सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आगे चल कर के एआई एमएल की बहुत आवश्यकता रहेगी। इसलिए मैं सभी यूथ्स को ये विनम्र निवेदन करूँगा कि वो एआई एमएल की ओर जाएं, क्योंकि बहुत सारी जॉब ख़त्म होने वाली हैं। आज जैसे बैंक है, बैंक में किसी व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। केवल बैंक में 2 व्यक्ति और 1 गार्ड, इसकी ज़रूरत है। इसके अलावा बैंक में आज ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी स्थिति ही बहुत सारे ट्रेड्स में आने वाली है, बहुत सारी फील्ड्स में आने वाली है। हमारा यूथ उसके लिए अपने आप को तैयार करे, ऐसा मैं यूथ को कहना चाहूँगा। यूथ में एनर्जी की कमी नहीं है, उनकी एनर्जी के चैनलाइजेशन की कमी है। तो जो युवा है वह अनयूज्ड है ज़्यादा, ऐसा मैं सोचता हूँ और सभी यूथ से निवेदन करता हूँ कि वो एक अपनी सही दिशा चुने। क्या कहेंगे उन युवाओं को जो आजकल कपल से कम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसा चाहते हैं कि वो बच्चे ही नहीं पैदा करना चाहते, उसके साथ साथ कुछ लिव रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे उसके, कैसे देश चल पाएगा? इस दृष्टि से जो ये सारा काम हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये सारी वेस्टर्न थॉट है। अब उस वेस्टर्न थॉट में मैं भारत के युवा के लिए बात कर रहा हूँ, अभी किसी विश्व के और दूसरे युवा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल अपने देश के युवा की बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको अमेरिका के बारे में सुनाता हूँ। अमेरिका पर 156 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। ये हमारे युवा को पता है क्या? यानी अमेरिका के हर बच्चे के ऊपर 5 करोड़ रुपए का कर्जा है। किसी को पता है क्या ये बात? क्या ये देश बच पाएगा? नंबर 2, अमेरिका में हर बच्चा ड्रग्स लेता है। क्या हम भारत में ये स्थिति देखना चाहेंगे? अमेरिका में सड़क दुर्घटना में जितनी मौत होती हैं, उससे ज़्यादा मौत ड्रग्स की ओवरडोज से होती हैं। अमेरिका में इनडायरेक्टली वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव को भी ड्रग लॉबी, गन लॉबी और मेडिकल लॉबी प्रभावित करती है। यदि मैं सत्यता में कहूँ तो अमेरिका के राष्ट्रपति को ये 3 लॉबियाँ चुनती हैं। अमेरिका में 35 करोड़ की लगभग आबादी है। उस 35 करोड़ की आबादी में 40 करोड़ बंदूकें हैं। पिछले साल अमेरिका में 487 मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 700-800 लोग मारे गए हैं और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका में लगभग 56% बच्चों के बाप का नाम नहीं पता होता और इसमें से भी 18% तो बच्चियां हैं जो बच्चे पैदा कर देती हैं, बाप का नाम नहीं पता होता। क्या आप ऐसा भारत देख पाएंगे? यदि ऐसा भारत नहीं देख पाएंगे तो हमें कौन सा भारत चाहिए? क्योंकि हम रह नहीं सकते, हम उस कितना ही भी मॉडर्न हो जाएं, हम में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो अमेरिका जाकर के रात को अपनी माताजी से बात ना करता हो, या उसकी माताजी या उसके पिताजी या उसके भाई बंधु उससे बात करने के लिए ना तड़पते हों। इसलिए हमारे अंदर एक बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो वो क्या है, वो कभी पूरा विस्तार से बताऊँगा तो मेरे को कई घंटे चाहिए। इसलिए मैं भारत के यूथ से कहना चाहता हूँ कि वह वेस्टर्न थॉट से, अमेरिकन थॉट से या वहाँ के एटमॉस्फेयर से उतने प्रभावित हो जितना ज़रूरी है। उनसे आप डिसिप्लिन सीखिए, उनसे आप डेडिकेशन सीखिए, उनसे आप और 4 चीज़ें सीखिए। आज ट्रंप है, वो पूरे विश्व को हड़का रहा है, डकैत की तरह घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरह से अमेरिका का कर्जा कम हो, जबकि कम नहीं होने वाला। 6 महीने में $1 ट्रिलियन का कर्जा बढ़ जाता है अमेरिका का। अमेरिका बचेगा ही नहीं, अमेरिका बर्बाद होगा, अमेरिका ध्वस्त होगा, अमेरिका ख़त्म होगा एक दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस देश के एक बच्चे पर 5-5, 6-6 करोड़ का कर्जा हो, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में। इसलिए हमें सोचना है कि हमें अपने देश को कैसे पावरफुल बनाना है।
और अपने देश को यदि पावरफुल बनाना है तो हमें अपनी संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा, हमें अपनी संस्कृति सभ्यता को समझना पड़ेगा। हमारी एक एक चीज़ के पीछे विज्ञान है, एक एक चीज़ के पीछे विज्ञान है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ, इस बात की भी वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन आपको कैच करेंगी। इसलिए हमारे यहाँ पर भाव जगत कहा गया। हमारी एक एक चीज़, उस विज्ञान को जानिए ना। पहले क्या होता है कि हम जैसे मैथमेटिक्स में कई बार एज्यूम करते हैं x इज इक्वल टू वाई, और फिर एज्यूम करके हम x इज इक्वल टू वाई है तो ये होगा, और ये होता है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाता है। ऐसे भारतीय संस्कृति की विशेषता को हमें समझना पड़ेगा। मानव जीवन जो हमें मिला है वह भी भारत में मिला है, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमारी विश्व के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हमारी भारत के प्रति क्या जिम्मेदारी है, हमारी मोहल्ले के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको हमें समझना पड़ेगा। हाँ, जब आप ये समझेंगे तो आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रश्न पूछेंगे, आपके जवाब मिलेंगे। लेकिन हम भारतीय हैं, मेरा देश है, मेरी जन्मभूमि है, मैं राम को मानता हूँ। और राम ये कह कर के गए, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। यदि स्वर्ग में और जननी में सिलेक्शन करना हो तो जननी का सिलेक्शन करो, यदि स्वर्ग में और जन्मभूमि में सिलेक्शन करना हो तो जन्मभूमि का सिलेक्शन करो। मेरी माँ जैसी भी है वो मेरी माँ है, ये भाव हम सबके अंदर आना चाहिए।